दुश्मनी की भी एक हैसियत होती है। आज योगी का कद इतना बढ़ चुका है कि दुश्मनों को अपना कद बढ़ाना होगा। संभल के सांसद जियाउर रहमान को योगी मिट्टी में क्यों मिलाना चाहते हैं? वो कौन सी बात है जिससे सीएम योगी नाराज हैं? इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा आपको इतिहास की तरफ झांकने की जरूरत है। यहां दो बातें साफ कर देनी चाहिए। पहली, जियाउर रहमान बर का अभी सियासी कद इतना बड़ा नहीं है कि वो योगी से दुश्मनी मोल ले पाए। दूसरी बात यह कि जियाउर रहमान को सियासत विरासत में मिली है, तो उन्हें योगी को सियासत सिखाने का तरीका नहीं सिखाना चाहिए। अब आप तारीखों को जरा ध्यान से याद करिए। पहली तस्वीर है सीएम योगी आदित्यनाथ की। उन्हें संसद में रुलाने वाला कौन था? उन्हें 7 दिनों तक जेल में रखने वाला कौन था? संभल की सियासत में अब आगे क्या होगा, ये अगर आपको समझना है तो आपको फिर से हिंदुस्तान की सियासत के अतीक में जाकर देखना होगा। संभल का इतिहास 3 शहरों में छिपा है, गोरखपुर, रामपुर और खुद संभल के भीतर। जियाउर रहमान के दादा शफीकुर रहमान सांसद थे। पीएम मोदी और सीएम योगी सीनियर होने के नाते सम्मान करते थे। फरवरी 2024 में उनका निधन हो गया। ठीक उससे 8 महीने पहले जुलाई 2023 में वो कहते हैं, योगी हमारे दोस्त हैं, कोई दुश्मन थोड़ी है। वो यूं ही नहीं कह रहे थे, उसके पीछे की कहानी भी आपको समझाते हैं। आजम खान ने जेल के भीतर बैठकर यह भाप लिया कि योगी का अगला कदम क्या होने वाला है, और इसी बात को भाप लिया था शफीकुर रहमान ने, जिसके बाद उन्होंने जाने से पहले एक अच्छा काम करते हुए योगी को अपना दोस्त बताने की कोशिश की। अब यह है जियाउर रहमान बर्क। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जब सनातन विषय को पढ़ाने की बात आई तो बर्क ने दावा किया कि बीएचयू में इस्लाम पढ़ाना चाहिए। अब आपको कुछ चौंकाने वाली जानकारी भी देते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। पहली बात, अखिलेश यादव जिनको पसंद करते हैं, योगी कभी उन पर ठोस कार्रवाई नहीं करते। सियासत में बंद कमरे में जो बातें होती हैं वही सत्य है, वही अटल है। आजम खान और अखिलेश यादव में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मुलायम सिंह वाली भाषा में आजम अखिलेश यादव से बात करते और वो बात अखिलेश यादव को पसंद नहीं आती। धीरे धीरे अखिलेश यादव ने उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया, यहां तक कि वक्त देना भी बंद कर दिया। आजम जब जेल गए और 27 महीने की सजा काटकर बाहर आए, उसके बाद सपा प्रमुख ने उनसे कोई मुलाकात नहीं की। ऐसे आरोप लगते हैं कि सपा प्रमुख को योगी के एक्शन से दर्द के बजाय सुकून मिल रहा था। तो क्या जियाउर रहमान के साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है? क्या उनको भी अखिलेश यादव पसंद नहीं करते? ये कहानी भी आपको सुनाते हैं, आपको यकीन हो जाएगा यूपी के दूसरे आजम खान जियाउर रहमान क्यों बनने जा रहे हैं। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में बेशक संभल चुनाव हार गई थी, पर जीत की उम्मीद दिखाई देने लगी थी। जियाउर रहमान का राजनीतिक सफर लंबा नहीं है, अभी वो पहली बार के सांसद हैं। उम्र 36 साल की है। सांसद बनने के पहले 6 मुकदमे दर्ज थे, एक बार विधायक भी बन गए। लेकिन मजे की बात यह है कि जहां 50% मुस्लिम वोटर हैं, वहां बर्क को सिर्फ 1,21,000 वोटों से ही लोकसभा चुनाव 2024 में जीत मिली। यानी संभल में बीजेपी समीकरण बदल के चुनावी नतीजों को भी बदल सकती है, जिसकी कोशिश में योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं। साल 2019 में संभल की सड़कों पे दादा के लिए प्रचार करते जियाउर रहमान को खूब देखा गया। उन दिनों यूपी में सपा और बसपा का गठबंधन था। यूपी के मुस्लिम नेताओं ने वक्त को बेहतर समझ के बेबाकी से कई बयान दिए। उसी साल आजम खान ने पीएम मोदी को लेकर बयान दिया था और उसके बाद उन्हें जेल डाल दिया गया। बर्क के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। जिस आईएएस अधिकारी ने आजम खान को जेल भेजा था दोस्तों, वही आईएएस ऑफिसर अभी मुरादाबाद के कमिश्नर हैं, जिनका नाम है अंजने कुमार। कहा जाता है कि अखिलेश यादव से खास अच्छे रिश्ते नहीं, और योगी के साथ और पीएम मोदी के साथ इनके रिश्ते बेहद मधुर हैं और अच्छे अधिकारियों में इनकी गिनती होती है। जियाउर रहमान को खुद अखिलेश यादव बहुत पसंद नहीं करते, यहां तक कि खुद इस मामले पर बहुत ध्यान नहीं दे रहे। राजनीति में दिखावा करना पड़ता है, पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को यह बात पता है कि जियाउर रहमान जेल जाते हैं, उन्हें सजा होती है, वो संभल में नया उम्मीदवार तलाश लेंगे उनकी जगह अखिलेश यादव।
नया चेहरा उतार पाएंगे, ये उम्मीद अखिलेश यादव को भी है। अखिलेश यादव अपना कंट्रोल चाहते हैं। इकबाल महमूद जो संभल के विधायक हैं दोस्तों, वो सीनियर और समझदार नेता माने जाते हैं। उनको भी अखिलेश यादव कभी लोकसभा में नहीं उतार पाए क्योंकि वहां बर्क और पठान की लड़ाई है। बर्क ने एक वक्त पर ओवैसी के साथ हाथ मिला लिया। ये वही बात थी जिसके बाद अखिलेश यादव और जिया उर रहमान के रिश्ते बेहद खराब हो गए। बिजली चोरी के बाद अब पुलिस घर गई तो पिता धमकी देने लगे, उनकी सरकार आएगी तो देख लेंगे, ये कहने लगे। लेकिन ये नहीं बताया कि अखिलेश यादव क्या जिया उर रहमान को पसंद करते हैं या नहीं। सियासत की सच्चाई क्या है ये सब जानते हैं, लेकिन ना कोई लिखता है ना ही कोई बोलता है। बर्क की जेल तो तय है, उनका कैदी नंबर भी तय है। योगी का आदेश जैसे ही आएगा उन्हें उठा लिया जाएगा। संभल का किंग अब तो वही होगा जिसको योगी चाहेंगे। यही तो राजनीतिक डील है, यही राजनीतिक सच्चाई है। अखिलेश को सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानते हैं। जब बर्क के घर के बाहर की सीढ़ियां तोड़ी जा रही थी, बुलडोजर चल रहा था, वो तस्वीरें भी समाजवादी पार्टी के भीतर बैठकर कई बड़े नेताओं ने आराम से देखी होगी। इसीलिए अगर योगी आदित्यनाथ के आदेश के मुताबिक बर्क आजम खान की तरह जेल न पहुंच जाएं, इस बात से अखिलेश हैरान होने से ज़्यादा शायद सुकून महसूस करेंगे।